गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 24 दिसंबर 2020, वर्ग प्रथम से 10 तक, विषय गीता पाठ संस्कृत, अध्याय 1, श्लोक नंबर 30 पढ़ाई होने जा रही है। आप लोग इस श्लोक को शांतिपूर्वक ध्यानपूर्वक इसको लिखें और मनन करें। पवित्र मन से पढ़ने से मतलब कि पवित्र भाव से पढ़ने से आपको बहुत लाभकारी होगा। तो इस श्लोक को, गीता श्लोक को आप भाव में पढ़िए। एक बार नहीं, 2 बार 4 बार इसको पढ़िए। जितना पढ़िएगा उतना ही लाभ होगा। तो हम श्लोक को शुरू करते हैं। गांडीवम अस्त्रसते हस्तात्व कचैव परिधते न च शक्रोभ्यम वशवस्थातुं भ्रमतीव च ते मे मनः। एक बार आप पढ़ें। गांडीवम शत्रुशते हस्तात्वौ चैव परिधते न च शकोभ्यवस्था तुम भ्रमतीव च मे मनः। इस प्रकार से भाव से पढ़िएगा तो आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि भगवान के प्रति श्रद्धा रखना सबों का परम कर्तव्य होता है। आप लोग तो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, लेकिन आप लोग श्रद्धा से यदि पढ़ते हैं इसको तो आपको पढ़ाई में भी आपको मन लगेगा। लगनशीलता का गुण जो है आध्यात्मिक गुण में है। जो छात्र आध्यात्मिक गुण में, जिनके पास आध्यात्मिक गुण है, भगवान उनकी बुद्धि को सबल करते हैं और आप जो भी पाठ याद कीजिएगा वह याद अपने आप हो जाएगा। और विश्वास, आप देखिए, विश्वास करके आप देखिएगा कि यह जो पाठ हम गीता श्लोक पढ़ा रहे हैं आप लोग को, यह आगे भविष्य में आपको बहुत, हर एक प्रतियोगिता परीक्षा में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो अब इसको हम इस भाव को गांडीवम शत्रुशते हस्तात्वक चैव परिधते न च शकोभ्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। इसका अर्थ आप लोग जानकारी प्राप्त कीजिए। आप लोगों को मालूम होगा कि यह जो प्रसंग है, यह संजय और धृतराष्ट्र का प्रसंग है, क्योंकि दोनों में वार्तालाप हो रही थी, संजय और धृतराष्ट्र में। और उसी में आपको यह भी बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण के बहुत कहने के बाद भी जब दुर्योधन मानने के लिए उनके बातों को अस्वीकार कर दिया, तब पांडवों और कौरवों में युद्ध होना एकदम निश्चित हो गया। इस युद्ध होने से अर्जुन को बहुत करुणा आई कि हम भाई भाई से आज युद्ध करने जा रहे हैं, यह शोभा नहीं देगा। लोग क्या कहेंगे आगे भविष्य में, या जब तक यह समय रहेगा, जब समय आगे समय में लोग क्या कहेंगे कि भाई भाई में देखो युद्ध कर रहा है। वह बहुत शोक कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन शोक कर रहे हैं, दुख व्यतीत कर रहे हैं। तो इसका अर्थ सुनिए। यह अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण का प्रसंग है। यह अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण का प्रसंग है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है।
इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक कर रहे हैं। इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी तो दुर्योधन को सबहु समझाए, लेकिन नहीं जब माना। जब मनुष्य पर काल छा जाता है, पहले विवेक मर जाता है, उसकी सारी बुद्धि समाप्त हो जाती है। जब काल छा जाता है मनुष्य पर, जब विपत्ति, तो उनकी सारी बुद्धि समाप्त हो जाती है, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण की अमृतवाणी है। और वैसा ही हुआ कि दुर्योधन मानने को तैयार नहीं हुआ, वह लड़ने को तैयार हुआ। तो उसमें अर्जुन जो है युद्ध करना नहीं चाह रहे थे और उनके पास बहुत शोक हो रहा था, करुणा से युक्त होकर शोक कर रहे हैं। इस प्रकार से बच्चों, इस गीता पाठ को आप लोग पवित्र मन से पढ़िए और समझिए हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या इसका भाव है। इसको समझने की कोशिश जब कीजिएगा तो आप देखिएगा कि गीता पाठ आपको इतना पढ़ने में आनंद आएगा कि कह नहीं सकते हैं, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। गीता पाठ जो है हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ है। हमारे पूरे भारत में इसको हिंदू भाई लोग, यह हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, इसको सब लोग पढ़ते हैं, पवित्र भाव से पढ़ते हैं। इस प्रकार से आप लोग बच्चों, आपको लोगों को गीता पाठ के शुभ अवसर पर हम आपको और आपके समस्त परिवार को हार्दिक शुभकामना प्रदान करता